यूपी ट्रिपल एस सी जेई एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए यूपी में जेई बनने के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैकेंसी एक साथ ही आना बहुत बड़ी बात होती है। आपकी 4612 मतलब अभी वैकेंसी है, हो सकता है आगे बढ़ भी जाए। और अभी आपकी डेट आई नहीं है, लेकिन हमको इस वैकेंसी में कैसे सिलेक्शन लेना है, क्योंकि एक साथ इतनी वैकेंसी आना बहुत बड़ी बात होती है। आप एसएससी जेई भी देख लो, रेलवे देख लो, वहाँ पे भी ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी होती है, लेकिन इतनी वैकेंसी नहीं आती है एक साथ। तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फॉर्म भी कम भरे गए हैं लास्ट ईयर से कंपेरिजन किया जाए, क्योंकि लास्ट ईयर लगभग 1,19,000 आपके फॉर्म थे 2018 में। अभी की डेट में देखा जाए तो 30,000 के आसपास आपके फॉर्म हुए हैं। सो उस हिसाब से देखा जाए तो आपके लिए बहुत, मतलब आपके लिए ये मान के चलिए, आपको बस थोड़ा सा पढ़ना है और आपका जॉब कंफर्म है यहाँ पे। आप थोड़ी भी मेहनत कर लोगे प्रॉपरली। आप एग्ज़ाम डेट अभी तक आई नहीं है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फ्यूचर में जब भी आएगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पहले आपका पेपर कैसे कैसे क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, ताकि आपको उसी रिलेटेड कैसे कैसे पढ़ना है। नॉन टेक में इस बार सिलेबस में चेंज हुआ है, टेक्निकल में भी कुछ कुछ चेंज हुए हैं। ठीक है, तो बेसिक तो हम नया सिलेबस आ ही चुका है, तो एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सी बुक्स पढ़नी है, प्रीवियस ईयर पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस होगा वन बाई वन। एक बार जस्ट मैं आपको यहाँ पे जो डाटा है ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से। आपके 18 में थी 1388 सीटें सिविल की, और जेई 2016 में थी 386, 2024 में आपकी 4612 है। मे बी ये हो सकता है फ्यूचर में और भी बढ़ जाए। वीडियो को हमने इस हिसाब से तैयार किया है, यहाँ पे जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश में दोनों के लिए है। बुक्स भी हम उसी हिसाब से बनाएंगे कि आपका दोनों चीज़ें कवर हो जाए, उसी हिसाब से बताएंगे सारी। यहाँ पे वैकेंसी का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। 2024 में फॉर्म गए हैं 30,415 एज पर द आरटीआई रिप्लाई। इसका आरटीआई का रिप्लाई भी हमने हमारे टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है, आप वहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे हमने आपके लिए सिंपलीफाई वे में लिख दी है। 18 की बात की जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो 1,15,00,000 के आसपास फॉर्म आपके गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखा 2016 में भी देखा जाए तो 43,000 फॉर्म थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें बहुत ही कम फॉर्म है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें जो आपका डिप्लोमा और बीटेक दोनों के फॉर्म मिला के इतने हैं। ठीक है, अब आप इसमें जो बहुत ही कम कंपटीशन मान के चलिए, आज अगर आप जो पुराने साल से हम कंपेयर करें तो आप देख सकते हो पहले कितने ज़्यादा फॉर्म थे और अभी कितने से फॉर्म है। सो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको बस मेहनत करनी है। ठीक है, कट ऑफ की अगर हम बात की जाए तो 2016 की कट ऑफ आपके सामने है। ठीक है, उसके बाद आपका 2018 की कट ऑफ हमने दे रखी है। ठीक है, और ये मिनिमम कट ऑफ है जो, जिससे कि इतना ही तो आपको चाहिए ही, उस हिसाब से ये सारे डाटा की पीडीएफ मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, पहले मार्किंग अलग थी, अभी अलग है, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा देखना है। अब बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को लेके। तो आपको पता है कि सिविल के आपके यहाँ पे 65 क्वेश्चन आने वाले हैं नए सिलेबस में, और 15 नंबर की आपकी कंप्यूटर कर दी है, और 20 नंबर के आपके यूपी की जीके आएगी, यूपी स्पेशल। टाइम आपका वही 2 घंटे का रहने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आपका पेपर यहाँ पे होने वाला है। तो पहली चीज़ जो आपको समझ में आती है वो यहाँ से क्या आती है कि आपका यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें चेंज है। कैसे कि जैसे आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चन है और आपको 120 मिनट का टाइम भी दिया जा रहा है। आप स्लाइटली लेवल को आप एक्सेप्ट, जो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेवल आ सकता है। 2018 का पेपर उठा के देखना, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, बहुत आसान भी नहीं थे। तो थोड़ा सा आपको अपने कंसेप्ट पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। थ्योरी का डाटा तो रटना ही है आपको, प्लस कंसेप्चुअल भी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि स्टेटमेंट वाले काफ़ी क्वेश्चन आए जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, मतलब कि आपको अटेम्प्ट ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। वही नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है तब थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन 1/4 में आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। इसलिए आपको अटेम्प्ट हों आपके मैक्सिमम रखने हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद आता है यहाँ पे एक अच्छा काम किया हुआ है, जो है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से कितने आएंगे उन्होंने खुद ने ही दे रखा है। इसका मतलब आपका एक तो बीएमसी बड़ा इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपका आरसीसी। ये 2 सब्जेक्ट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10-10 नंबर के हैं। बाकी सब
सब्जेक्ट आप देख ही पा रहे होंगे, 5-5 नंबर के यहाँ पे दिए गए हैं। आगे हम, और ये आपका सिविल का जो सिलेबस दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, आप इसको एक नज़र देख लीजिएगा। इसके बाद आपका कंप्यूटर का सिलेबस है, इसके बाद आपका यूपी जीके का सिलेबस है, और बाद में इसको मैंने यहाँ पे हिंदी में भी दिया है, तो आपको जैसे सूटेबल हो, ठीक है, आप देख लीजिएगा इसमें। ओके, और एक चीज़ का आप ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो जो टॉपिक्स दिए गए हैं वही टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। एक बार सिलेबस को अच्छे से एनालाइज कर लेना कि यहाँ पे कौन कौन से आपके टॉपिक्स दिए गए हैं और कौन कौन से चैप्टर्स आपके नहीं हैं। तो आपको क्या करना है कि जो चैप्टर आपके सिलेबस में है उसी हिसाब से पढ़ना है आपको। आउट ऑफ सिलेबस वैसे क्वेश्चन आते भी नहीं है, तो सिलेबस में आप अच्छे से इस सिलेबस को देखिए, इसमें जो जो टॉपिक है वही पढ़ना है, जो टॉपिक नहीं है वो आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो। एक ओवरव्यू के लिए पढ़ लेना कि बाई चांस कोई क्वेश्चन एक दो आ भी जाए, पर मेनली आपको वही पढ़ना है जो आपके दिया गया है, ठीक है। जैसे आपके यहाँ पे देखो एफएम है, एफएम में आपके ना हेड पंप टरबाइन भी इन्होंने दिया हुआ है, और आपके ओपन चैनल फ्लो का भी यहाँ पे दिया गया है। तो एफएम आपकी कंबाइंड है, कंप्लीट एफएम आ रही है यहाँ पे। देखो कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर में आपके बेसिक चीज़ें पूछी जाती है। आप अगर इंटरनेट की दुनिया में और मोबाइल वगैरह यूज़ करते हो, कंप्यूटर नॉर्मल चलाए हुए ना चीज़ें, आपको पता लग जाएगी चीज़ें, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे। फिर भी आपको सेफ पर साइड के लिए क्या करना है कि कंप्यूटर के आपको पीवाईक्यूज लगा ले हैं और क्वेश्चंस करने हैं। देखो आपकी यूपी में काफ़ी सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं जो हमारी यूपी ट्रिपल एस सी कंडक्ट करवाती है, तो उसमें आप जो जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपके आए हैं जिन जिन एग्जामों में, चाहे वो लेखपाल का क्वेश्चन हो, यूपीएसआई का पेपर, कोई भी पेपर हो, एक्स वाई जेड, आपका पैट का पेपर हो, कुछ यूपी की कोई भी एग्जाम, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी लेता है, यूपी पीसीएस लेता है, ठीक है, यूपीपीएससी लेता है जो भी, तो आपको क्या करना है कि उनके कंप्यूटर के क्वेश्चंस देखने हैं। जैसे आपका जब भी जेई का एग्ज़ाम होता है उससे पहले जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके आपको कंप्यूटर के क्वेश्चंस और साथ ही साथ आपके यूपी के जीके के क्वेश्चन वो आपको देख लेने हैं, क्योंकि सिमिलर ट्रेंड ही आपके फॉलो होगा, सेम टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो यहाँ पे आपके सब कुछ है। देखो यहाँ पे आपके एम एस वर्ड भी पूछा गया है, एम एक्स एक्सेल, तो कई बार इनके जो बेसिक शॉर्टकट होते हैं वो आपको पूछ लिए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस रहेंगे। कुछ इंटरनेट चीज़ें, तो आपको ये एक तरह से बहुत, ये मान के चलिए आप इसको एक बार पढ़ लोगे ना तो बहुत ही फ्री के नंबर है आपके 15 नंबर का काम, ठीक है। उसके बाद आता है आप यूपी जी के। अब यहाँ पे इन्होंने सब कुछ दे दिया, देखो उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं कला। अब कला संस्कृति जहाँ लिख दी ना वहाँ पे मान के चलिए आपकी पूरी आपकी आर्ट एंड कल्चर आ गई, कोई टॉपिक बचा ही नहीं है। हालांकि इन्होंने लिख रखा है त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको जहाँ कला एवं संस्कृति लिख दी है इसका मतलब है आपकी कंप्लीट आपकी आर्ट एंड कल्चर आएगी, ठीक है। आपकी ज्योग्राफी में देखो तो पर्यटन भी है, भौगोलिक परिदृश्य है, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु है, मिट्टी है, वन एवं वन्य जीव है, खनिज है, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, ये आपके ज्योग्राफी में है। फिर पॉलिटी भी आपके पूछी गई है यूपी के हिसाब से, और समसामयिक मतलब आपकी करंट अफेयर भी यहाँ पे दी गई है, ठीक, यूपी की, ठीक है। यूपी राज्य की उपलब्धि आदि पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको यूपी स्पेशल अच्छे से पढ़ना है, ये आपके 20 नंबर का है, ठीक है। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा बैटेज को लेके। तो ये मैंने आपका एक बैटेज बना दिया है यूपी के सभी एग्जामों का, 2015-16 जेई 2016 का, जो एक तो 2016 में हुआ था पेपर, एक 2016 वाली वैकेंसी वापस आई थी नई, 21 में पेपर हुआ जिसका, जेई 2018, ठीक है, जिसका भी पेपर हुआ था। और री एग्ज़ाम, कुछ स्टूडेंट की ओएमआर सीट में प्रॉब्लम हो गई थी, जिनकी कुछ 22 के आसपास स्टूडेंट थे जिनकी वापस से एग्ज़ाम लगा था आपका 2018 का, वो पेपर का भी यहाँ पे बैटेज मैंने डाला है, प्लस इसका भी सॉल्यूशन हमने करवाया हुआ है। यूपी आवास विकास से आपकी जगह आई थी, यूपी राज्य सेक्टर वर्क वाली जगह आपकी, ड्राफ्ट्समैन 2015 और ड्राफ्ट्समैन 2022, इन सभी का हमने यहाँ पे बैटेज आपका डाला हुआ है, आप इस पीडीएफ में आराम से देख पाओगे, ठीक है। अब पहले कुछ चीज़ें चेंज थी सिलेबस में, अभी हमको इसके हिसाब से देखना है। तो अगर हम देखो 2018 वाले पेपर को बेस बना के चलते हैं यहाँ पे,
तो देखो अभी तो इन्होंने क्या है कि आपको पता है कि वेटेज का ज़्यादा सेंस नहीं बनता क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आने हैं वो यहाँ पे आपको दे रखे हैं, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, बट आपके सुटेबिलिटी के लिए मैंने यहाँ पे ये दे दिया है। अब बात करते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चन के। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिए आप कि देखो स्टेटमेंट यूपी 2018 वाला जो पेपर था आपका जेई का, इसमें 150 क्वेश्चन आए थे आपके सिविल के और 150 का नॉन टेक था। तो मैं सिविल की बात करता हूँ क्योंकि नॉन टेक तो वैसे भी चेंज हो चुका है सारा ही सिस्टम। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन तो आपके मल्टीपल स्टेटमेंट के आए थे और 7 क्वेश्चन आए थे जिनमें कोई भी आपकी फोटो दे दी, इमेज दे दी, उस पे बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ लिया गया। कॉलम मैचिंग के मिलान करने वाले 6 क्वेश्चन थे। आईएस कोड बेस्ड आपके 12 क्वेश्चन थे। 30 यहाँ पे न्यूमेरिकल दिए थे और फिल इन द ब्लैंक थे 8। 15 करेक्ट इनकरेक्ट की, वही इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, ये इस तरह के क्वेश्चन। और 52 क्वेश्चन आपके थे जो सिंपल वन लाइनर, एकदम सादा सिंपल क्वेश्चन जो कि आपके नॉर्मल डायरेक्टली आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह का आपका पेपर का पैटर्न था। अब मैं आपको एक बार पेपर के को ये क्वेश्चनों को एक बार दिखा भी देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके 2018 के पेपर है जिसका हमने सॉल्यूशन करवाया हुआ है। यूपी जेई के जितने भी पेपर है A to Z हमारे यूट्यूब चैनल पे सारे विद सॉल्यूशन विद PDF अवेलेबल है। ठीक है, तो देखो ये जैसे क्वेश्चन था, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के आपको इमेज दी गई है, उसके बेस पे क्वेश्चन आइडेंटिफाई और आपका सॉल्यूशन भी देखो हमने यहाँ पे दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन था आपका स्टेटमेंट बेस्ड। अब देखो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, उसके बेसिस पे आपको जवाब देना है। उसके बाद में आपको ये भी क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी आपके 2 स्टेटमेंट है थियोडोलाइट के रेस्पेक्ट में उन, और उसके आपको जवाब देना है। ठीक है, और इसके बाद में ये क्वेश्चन है नॉट वाला जो मैंने बताया था, करेक्ट और नॉट करेक्ट वाले चीज़ें। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन आए हैं। एक ये देखो करेक्ट मेथड, तो यहाँ पे भी स्टेटमेंट हो गए मल्टीपल। ये फिलिंग द ब्लैंक वाले भी क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। और एक मैंने बताया था इमेज बेस्ड, तो ऊपर भी आपको दिखा दिया था इमेज बेस्ड, और ये भी देख लो एक और क्वेश्चन। उसके बाद में ये आपका कॉलम मैचिंग, इसमें आपको इनको मिलान करना आपस में जो। और इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन है ये भी मल्टीपल स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, अब बताओ इनमें से कौन कौन से सही है। सेम क्वेश्चन इस तरह के। तो पेपर आप देख सकते हो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये एकदम आपको अच्छे से लेवल लगाने पड़ेंगे आपको, तभी समझ में आएगी चीज़ें। ये देखो 4 स्टेटमेंट है, यहाँ पे आपका ये न्यूमेरिकल बेस्ड हो गए क्वेश्चन। ये देखो आपकी इमेज और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा ये भी आपके कॉलम मैचिंग क्वेश्चन टाइप का है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं और आप हमारा सॉल्यूशन भी देख सकते हो कितने अच्छे से सॉल्यूशन हमने दिया हुआ है सारा। ये बिल्कुल आपको फ्री मिल जाएगा, आप सारे PDF अवेलेबल है यूट्यूब पे, और हर एक पेपर का डिटेल में सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो मैंने आपको क्वेश्चन के टाइप समझा दिए कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो इससे क्या है कि आप इसी तरह के क्वेश्चंस पे पहले से ही अगर आप अच्छे से समझ लोगे, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे होंगे, तो एग्जाम में आपको उनसे एक तरह से डर नहीं लगेगा, आप उनको ईजिली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान देनी है यहाँ पे। और इसके अलावा हम बात करें बुक्स की। अब देखो क्वेश्चन का तरीका समझ में आ गया, तो अब हमने देखना है कि इनके लिए हम कौन सी बुक्स ले सकते हैं। तो देखो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के पहले सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर पेपर लगाना जो बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको UP SSC के जितने भी पेपर्स हुए हैं जेई के और अदर एग्जाम सिविल के जितने भी, जैसे ड्राफ्ट्समैन भी है, आवास विकास, उनको सबसे पहले आपको सॉल्व करना है 2 से 3 बार, क्योंकि आपको उसी से पैटर्न का आइडिया लगेगा। और एक मैं बात आपको बता दूं, जैसे क्या होता है कि जैसे आपका यूपी के पेपर्स हैं, तो नॉर्मली जो एजेंसी को टेंडर दिया जाता है या फिर प्रोफेसर से पेपर बनवाए जाते हैं वो आपके यूपी के ही कई बार गवर्नमेंट कॉलेज के जो लेक्चरर होते हैं और प्रोफेसर होते हैं उनसे आपका पेपर बनवाए जाते हुए हैं। तो आप अगर देखोगे UP SSC का एक पैटर्न फॉलो होगा, UP PSC का भी एक पैटर्न फॉलो होता है। तो आप अगर वहाँ के प्रीवियस ईयर पेपर लगा लोगे तो आपको हर तरह के क्वेश्चंस और वहाँ पे कैसे कैसे पैटर्न फॉलो हो रहा है उसका एक ब्रीफ आइडिया लग जाएगा। तो आपको मैं ये कहूँगा कि आप UP SSC के पेपर तो लगा ही रहो, साथ ही साथ कोशिश करना कि UP PSC के भी आप क्वेश्चंस जो AE वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको भी एक बार लगा लेना। उसके ज़्यादा नहीं तो आपके जो ईजी टू मॉडरेट लेवल है नॉर्मल, वो वाले क्वेश्चंस आप एक बार देख लेना।
देखो, जिनको इंग्लिश में चाहिए उनके लिए ये बुक अवेलेबल है, जिनको हिंदी में चाहिए उनके लिए ये बुक अवेलेबल है। ये घटनाचक की तरफ से आती है, जहाँ पे आपके सारे पेपर सॉल्व मिल जाएंगे। ये सिविल की गोली की तरफ से आती है, जहाँ पे आपको सारे आपके 9 पेपर ये विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया था कि इनके जो वीडियो सॉल्यूशन है वो भी अवेलेबल है। आप चाहो तो एक QR कोड स्कैन करके देख सकते हो, या फिर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आपको यूपी के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि यूपी के जो बाकी के पेपर्स हैं ना, AE वाले और भी अदर एग्ज़ाम हो गए, JEE के भी काफ़ी एग्ज़ाम हैं, आप जैसे मेट्रो के ले लीजिए, यूपी PCL ले लीजिए, ठीक है, तो उनको भी हम कवर करवाने का सोचेंगे। ओके, तो एक तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से लगाना पहला काम, ठीक है। दूसरी चीज़ है, जिस तरह के मैंने आपको क्वेश्चन बताए कंसेप्चुअल, वो SSC में भी काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आप एक SSC JEE PYQ लगा सकते हो, ठीक है। ये IAS मास्टर वाली बहुत अच्छी बुक आती है, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप हिंदी मीडियम से हो, आपको हिंदी में चाहिए, तो आप घटना चक्र की हिंदी में SSC JEE PYQ भी आती है, बट मैं आपको कहूँगा कि उस बुक पे भी पैसा मत बर्बाद कीजिए, आप सीधा ये 2 वॉल्यूम ले लीजिए। इन दोनों वॉल्यूम में टोटल 15,000 क्वेश्चन है, ठीक है। 15,000 क्वेश्चन आप लगा लोगे, बहुत है आपके लिए। और कोई चाहो तो आप हिंदी वाली PYQ भी मत लीजिए घटना चक्र की, सिर्फ इन दोनों बुकों को ले लीजिए, क्योंकि इसमें वो प्रीवियस ईयर पेपर भी कवर है ऑलरेडी। तो आप दोनों बुक को कर लोगे, आपके हिंदी मीडियम के लिए मोर देन इनफ है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तब आप ये SSC JEE PYQ और मैंने जो PYQ बताई वो लगा सकते हो। प्लस आपको अगर और भी क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़े, तो जैसे बुक्स आती है, गुप्ता एंड गुप्ता बुक है आपकी, वो आप लगा सकते हो, ठीक है, एडिशनली। फिर भी आपको क्वेश्चन और ज़्यादा लगाने का शौक है तो आपको यूथ की भी बुक आती है, लेकिन उनमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और आप रिविजन नहीं कर पाओगे इतना जल्दी, सो इतनी ज़्यादा मुझे रिकमेंड नहीं है, और गलतियाँ ज़्यादा है थोड़े यूथ में, ठीक है। ये तो बात होगी आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए। और रिवीजन, तो रिवीजन के लिए दो चीज़ कर सकते हो, एक तो आपके शॉर्ट नोट्स खुद के, वो आप बना लो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। और डेली बेसिस पे आपको सिविल बूस्टर का रिवीजन करना है, डेली 2 घंटे, तो आपको एटलीस्ट 2 से 3 घंटे डेली आप सिविल बूस्टर रिवीजन करिए। ये हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, तो आपको जो भी लेन कंफर्ट हो लैंग्वेज। तो आपका मान के चलिए कि जो 50% पेपर है वो आपको सिविल बूस्टर से कवर हो जाएगा। इसमें जो चीज़ डाटा दी गई है, थ्योरी दी गई है, उसके बेस पे आप कर पाओगे। और बाकी मैं उसके बाद है आपकी टेस्ट सीरीज होती है, तो वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको जो कंप्यूटर की बुक बताता हूँ यहाँ पे। तो देखो, कंप्यूटर की मार्केट में काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल है, आप कोई भी बुक ले सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वही लो। कंप्यूटर में तो आप आराम से ले सकते हो कोई भी बुक। देखो, लूसेंट भी कंप्यूटर की आती है, आप वो भी बाय कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अरिहंत की ये बुक आती है, ये भी आप ले सकते हो। बहुत सारी अलग अलग किताबें हैं, इसमें आपको देखो थ्योरी भी मिल जाएगी आपको, और इसमें आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। इसलिए मैंने ये बुक बताई है आपको, ये हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो कंप्यूटर आप आराम से यहाँ से ऐसे कर लोगे। उसके बाद आती है यूपी स्पेशल, तो परीक्षा वाणी की काफ़ी अच्छी बुक्स आती है इस मामले में, ठीक है। तो आप परीक्षा वाणी की बुक ले सकते हो, इसमें आपको सारा थ्योरी अच्छे से कवर हो जाएगा, क्वेश्चंस भी दिए गए हैं इसमें। फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा क्वेश्चंस के लिए आप एक बार, जैसे यूथ की ये बुक आती है जिसमें आपके प्रीवियस ईयर पेपर के जो यूपी एग्जाम्स के मैंने आपको बताया था, जो क्वेश्चंस है वो सारे इसमें दिए गए हैं। और आपको एग्जाम से पहले भी क्या करना है कि जो एग्जाम नई होती है उनके भी एक बार जीके के क्वेश्चंस देख लेने कि कैसे कैसे क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो वो आपको एक तरह से आपके एग्जाम को हेल्प में एनालाइज करने में हेल्प करेगा एग्जाम से जस्ट पहले। अब लास्ट एंड लिस्ट जो है आपकी टेस्ट सीरीज, तो 2 टेस्ट सीरीज आपको कम से कम बाय करनी है। एक तो आप ले लीजिएगा टेक्स्ट बुक का पास, तो टेक्स्ट बुक पे आपको पता है कि काफ़ी सारे जो एक ही पास आपको बाय करना होता है, जिसमें आप सिविल की सारी एग्जाम्स इवन नॉन टेक्स्ट सब कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको तकरीबन कितने टेस्ट है, 157 टेस्ट है, अभी मैं चेक किया था। तो 157 टेस्ट तो आपको टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल है, और आगे और हो सकता है ये और भी ऐड कर दे। तो
इसमें आपके अब मैंने आपको कम बुक्स क्यों बताई, उसका एक रीज़न है। देखो, अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे तो 11 फुल लेंथ मतलब कि 1100 क्वेश्चन, ठीक है। और इनके भी हम काउंट करेंगे तो आराम से मान के चलिए कि 2 से 3 हज़ार क्वेश्चन तो ये हो ही जाएंगे आपके यहाँ से। उसके अलावा आपको क्या करना है, एक टेस्ट सीरीज आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी सिविल गोली पे। तो यहाँ पे भी आपको 10 फुल लेंथ 131 सब्जेक्ट वाइज और आपके 9 प्रीवियस पेपर्स को भी हम एज ए टेस्ट आपको दे देंगे। जैसे कि आपके जो भी यूपी के पेपर्स हुए उनको आप एज ए टेस्ट सीरीज भी प्रैक्टिस कर पाओगे टेक्निकल को, क्योंकि नॉन टेक तो वैसे भी चेंज हो गया है, ठीक है। और इसके साथ आपको जो बुक है मैंने देखा है उसकी ई बुक भी फ्री मिल जाएगी शायद। तो ये आपको एक तो यहाँ से लगा लेना है टेस्ट, तो यहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, प्लस आपके यहाँ से भी हो जाएंगे। तो टेस्ट सीरीज को दोनों को अच्छे से लगाना, देखो आप कहाँ कहाँ पे बार बार गलती कर रहे हो, कौन सा आपका पोर्शन वीक है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करना है अच्छे से। अब मैं वीडियो को थोड़ा सा आपका ब्रीफ में कर रहा हूँ। तो देखो, अभी की डेट में आपके 4612 प्लस वैकेंसी, हो सकता है बढ़ के 5000 भी हो जाए, जो भी है। इतनी वैकेंसी कभी आती नहीं है, तो अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने देना है। बाकी एग्जाम को आप इग्नोर कर लो, लेकिन इसको अच्छे से कर लेना। एक बार डेट आ जाए, अभी मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, इसका डेट का आइडिया नहीं है अभी। डेट आ जाए तो डेट के अकॉर्डिंग प्लानिंग बनाना, हो सकता है तब मैं एक वीडियो और शॉर्ट बना के डाल दूँ कि आप अब इस शॉर्ट ड्यूरेशन में या उस टाइम पीरियड में कैसे आपको आपकी स्ट्रेटेजी रखनी है। अगर आपको नीड है किसी टॉपिक में कि मेरा जो सॉइल वीक है, मुझे दिक्कत आती है सॉइल में, तो सॉइल की आप क्लास देखिए यूट्यूब पे। पर्टिकुलर सॉइल के भी किसी चैप्टर में देखिए दिक्कत है तो उस चैप्टर की क्लास लीजिए आप, और उसको अच्छा कीजिए और उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए। आप उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो तो वो चैप्टर आपका ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। आपके पास बहुत टाइम है, अभी कोई डेट वेट का अभी पता नहीं है, तो आप आराम से अपने कंसेप्ट पे काम कर सकते हो, ठीक है। सो अब मैं आपको समराइज कर रहा हूँ आपको क्या करना है। पहला काम, स्टडी मटेरियल इकट्ठा करना है कि मुझे चीज़ें कौन कौन सी पढ़नी है। तो आपकी बुक्स फिक्स कर लो आप, टेस्ट सीरीज, नोट्स, ये आप चीज़ें फिक्स करके, और आप अपने एक बार उन चीज़ की, हाँ मुझे ये पढ़ना है, भटकना नहीं है कि कभी ये बुक पढ़ लो कभी वो नहीं। कम पढ़ो, पढ़ अच्छा पढ़ो। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करना है कि क्या चीज़ सिलेबस में है, किस सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज है, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, तो ये आपको अच्छे से समझ लेना है। टाइम मैनेजमेंट, आपको एक टाइम बनाना प्रॉपरली कि मुझे यूपी जीके को इतना टाइम देना है, मुझे कंप्यूटर को डेली इतना टाइम देना है, मुझे सिविल इंजीनियर को डेली इतना टाइम देना है। इसको तीनों को 3 स्लॉट डिवाइड कीजिए और उस हिसाब से अपना रूटीन सेट करिए दिन का कि मुझे डेली इतना इतना टाइम देना है। अगर आप 8 घंटे पढ़ते हो ऑन एवरेज, मैं मेरे अंदाजे से बता देता हूँ, तो आपको 4 घंटे कम से कम सिविल को देने हैं, ठीक है। और आप बाकी के 4 घंटे में दोनों आपकी आपने जैसे 2 घंटे आपके, 2 घंटे तो क्या 3 घंटे आप यूपी स्पेशल को दीजिए और 1 घंटे आपका डेली का कंप्यूटर को काफ़ी है मेरे हिसाब से, ठीक है। इस तरह से रख सकते हो आप आराम से। अब फिर और इसमें भी आप ये रखिए कि कम मतलब 2 घंटे आप आपका रिवीजन रखिए थ्योरी वगैरह के लिए, तो 2 घंटे आप प्रैक्टिस के लिए रखिए। बाकी टाइम और भी ज़्यादा निकालिए इससे थोड़ा सा, ताकि आपको बाकी चीज़ों को और भी बेहतर कर सके आप, ठीक है। इसके अलावा जो टाइम टू टाइम आपका एक इस तरह से रखिए कि मुझे संडे को एक फुल लेंथ टेस्ट देना है। हर संडे को एक आप फुल लेंथ दे दीजिए, नंबर चाहे जो भी आए, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज वगैरह इसी हिसाब से डिजाइन होती है आपके लिए। तो जो जो सब्जेक्ट आप पढ़ते जा रहे हो उनके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आप देते जाइए पहले, फिर फुल लेंथ भी स्टार्ट कर दीजिए। अलोकेट फिक्स टाइम फॉर ऑल सब्जेक्ट डिजाइन, तो ये मैं आपको समझा ही चुका। क्लियर योर कंसेप्ट, तो जिन वीक टॉपिक है उनके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए अच्छे से, उनके कंसेप्ट समझिए। यूट्यूब पे भी क्लास दे सकते हो आप, जहाँ आपके पास कोई कोचिंग है तो उसकी क्लास देख सकते हो। फर्स्ट सॉल्व एटलीस्ट 3 से 4 बार आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है, क्योंकि वहीं से आपको आइडिया लगेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। टेस्ट सीरीज अगेन, आपको पेपर का डिफ़िकल्टी का लेवल, कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हमें टेस्ट सीरीज ही समझाती है। तो टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाना, और अगर आपके ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो तो वो ज़रूर लगा लेना आप। ऑफलाइन से मतलब मेरा ये है कि जैसे आपके वहाँ पे आपका जो
फॉर एग्जांपल आपके पास में अभी कोई भी कोचिंग है और वहाँ पे अगर संडे को संडे या किसी भी दिन पे ऑफलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाई जा रही है तो वो आप ज़रूर ज्वाइन करना, ऑनलाइन के साथ भी, ठीक है। आपको कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत पड़े आपकी फैकल्टी से आप कंसर्न कर सकते हो, ठीक है। आप हेल्दी रहिए, प्रॉपर बीमार ना पड़िए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रखिए। कोई भी बच्चा नेगेटिव बातें बोलता है एग्जाम के बारे में कि कुछ भी, तो ऐसे लोगों से इग्नोर करिए। और रिवीजन रिवीजन ही मेन सक्सेस की है। तो रिवीजन को जितना ज़्यादा ध्यान दोगे, चीज़ें कंसाइज में पढ़िए लेकिन रिवीजन बार बार कीजिए, बस ये है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपका कोई भी कमेंट है, कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और आपके लिए लास्ट इम्पोर्टेंट बात, आपको टेलीग्राम पे यूपी का हमारा एक स्पेशल ग्रुप है, चैनल, तो वो आपको ज्वाइन कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, वहाँ पे आपको सारा स्टडी मटेरियल इसका अवेलेबल है, ठीक है। तो वो आप जरूर से देख लीजिएगा, वहाँ पे एक एक चीज़ मैंने प्रॉपरली हाइपर लिंक के साथ दे रखी है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं सारी चीज़ें दूंगा, वहाँ से आपको ये सब कुछ मिल जाएगा।